अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। अगर तो आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्या कभी आपने सोचा है कि म्यूचुअल फंड में कुछ चार्जेस होते हैं, और अगर वो होते हैं तो वो कैसे कटते हैं? आज हम इसी हवाले से बात करेंगे एक बहुत ही आसान और सिंपल वे में। तो अपने ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी हाथ में लीजिए और इस वीडियो को एक्सप्लोर कीजिए। म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। म्यूचुअल फंड में जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पैसों की पूलिंग कर रहे हैं, जिसमें और भी मुख्तलिफ नौइयत के इन्वेस्टर शामिल हैं। समझिए, आपके और तमाम इन्वेस्टर्स के पैसे एक जार में जमा हो रहे हैं और उस जार में से वो पैसा मुख्तलिफ एवेन्यूज़ में एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेगा, स्टॉक, बॉन्ड या दूसरी एसेट क्लासेस में। अब आती है बात इस जार की मैनेजमेंट की, क्योंकि वो फंड मैनेजर फ्री में तो ये काम नहीं करेगा। अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी टाइम और अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करने में, तो उस पैसे को इस्तेमाल करने की कोई ना कोई ऑपरेशनल कॉस्ट होगी, जिसको हम मैनेजमेंट फ़ी या एक्सपेंस रेशो भी कहते हैं उस प्रोडक्ट या उस जार का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें कि 1% का एक्सपेंस रेशो है या फ़ी है उस पैसे को मैनेज करने की, तो आपने अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 1% के हिसाब से 100 रुपये उस पर फीस चार्ज होगी। अब ये फ़ीस कैसे चार्ज होगी, इसका बिल कैसे आएगा या आपसे कब काटी जाएगी, कि ये फ़ीस आपकी एक दफ़ा में नहीं चार्ज होती या यकमुश्त करके नहीं चार्ज होती, ये बल्कि डेली की बेसिस पे होती है। और ये 1% पूरे साल के चार्जेस होते हैं, यानी ये 365 डेज से डिवाइड करके। तो जो पर डे का एवरेज आएगा वो आपका चार्जेबल होगा आपके जमाशुदा रकम के ऊपर। इसको इस मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए और उस पर 1% के हिसाब से 10 रुपये आपकी फ़ी है, तो ये फ़ी आपको 10 रुपये 365 दिनों पे डिवाइडेड होगी। और आपकी जो डेली नैव प्राइसिंग होती है, नेट एसेट वैल्यू होती है आपकी प्रोडक्ट के, जो आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में आपको यूनिट्स एलोकेट किए जाते हैं, उसके ऊपर ये डेली के 10 रुपये को जब हम 365 डेज से डिवाइड करेंगे तो उस हिसाब से ये चार्ज होगा। इसी तरह से आपके पूरे म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर काम कर रहा होता है, जिसमें आपकी फ़ीस या एक्सपेंस रेशो चार्ज हो रहे होते हैं सालाना एतबार से। जो शख्स जितने दिन भी इन्वेस्टेड रहेगा उसको उतने दिन का चार्ज कटेगा। इसको कंक्लूड करते हैं अगर, तो देखें कि जितनी भी तरह की मैनेजमेंट फ़ी है या जो भी चार्जेस हैं वो सब एक्सपेंस रेशो का पार्ट होते हैं, और ये आपसे डायरेक्टली नहीं काटे जाते, बल्कि आपके एसेट्स या उस प्रोडक्ट के जितने भी टोटल एसेट्स होते हैं उस पर पर डे पे एनालाइज किया जाता है, और आपकी डेली की नैव प्राइसिंग में ये एडजस्ट करने या डिडक्ट करने के बाद आपको प्राइस डिस्क्लोज की जाती है। याद रहे कि जितना कम चार्जेस या जितना कम एक्सपेंस रेशो होगा उतना ही ज़्यादा रिटर्न होंगे, जितनी कम ऑपरेशनल कॉस्ट होगी उतना ही रिटर्न का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत आसान अल्फाज में हमने इसको बताने की कोशिश की है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर फाइनेंशियल टिप्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे।